एच.सी. वर्मा वर्सेस रेस्निक हैलिडे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, दोनों में से कौन सी ऐसी किताब है जिसे पढ़कर आप आईआईटी जा सकते हो, जिसे पढ़कर आप जेईई के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कौन सी किताब भैया ज्यादा बेहतर है और जेईई एस्पिरेंट्स को कौन सी किताब जो है पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दोनों में से कौन सी किताबें बेहतर है। और एक चीज और भाई, मेरी एक वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें एच.सी. वर्मा सर ने रेस्निक हैलिडे के बारे में बात करी है। तो काफी सारे लोगों का मानना है कि रेस्निक हैलिडे को भैया उन्होंने बेकार कहा है। तो इस बारे में भी सारी चीजें जानेंगे कि क्या है एच.सी. वर्मा सर के व्यूज रेस्निक हैलिडे किताब के बारे में। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम लोग ये जानने आए हो कि एच.सी. वर्मा और रेस्निक हैलिडे में से कौन ज्यादा बेहतर है, या फिर तुम्हारे लिए कौन सी किताब ज्यादा बेहतर है? अगर तुम दूसरा सवाल का जवाब जानने आए हो कि तुम्हारे लिए कौन सी किताब ज्यादा बेटर हो सकती है तुम्हारी कंडीशंस के हिसाब से, और अगर तुम कोचिंग ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तुम्हारा बजट कितना है, उसके हिसाब से अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं इन सब बातों पर ज्यादा गौर करूंगा। बाकी अगर कंट्रोवर्सी ही देखनी है भाई तो जाकर आईपीएल देखो ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या दोनों किताबें सिर्फ जेईई एस्पिरेंट्स के लिए हैं, सिर्फ जेईई वाले इस किताब को पढ़ें और बाकी लोग ना पढ़ें, क्या ऐसा है? तो भाई मेरा मानना है दोनों किताबों का जो टाइटल है, एक का नाम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, दोनों ही किताबों का टाइटल आपको बताता है कि ये दोनों फिजिक्स की किताबें हैं। ये कोई जेईई या नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े जाने वाली किताबें नहीं है। ये फिजिक्स को समझने के लिए है, और फिजिक्स में भी क्या, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स को समझने के लिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, अगर आप पहली बार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आपका एक बेस बनाने के लिए, आपको बेसिक समझाने के लिए ये किताबें जो हैं हेल्प कर सकती हैं। और इन किताबों में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स दोनों होते हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, प्लस कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में भी घुस जाए और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व कर पाएं। तो सॉल्व अनसॉल्व दोनों प्रॉब्लम्स इसमें रहती हैं दोनों ही किताबों में। अब आते हैं कि भाई किन विद्यार्थियों को इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ जेईई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इन किताबों को पढ़ें। आप इन किताबों को कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, फिजिक्स को समझना चाहते हैं, उसके बेसिक्स को समझना चाहते हैं, तो ये किताबें बेस्ट हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो फिजिक्स से कुछ समय के लिए दूर चले गए हैं, जिन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई तो करी है बट वो अब अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना चाहते हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए भी इन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गई बातें कि किसको ये किताब पढ़नी चाहिए और कौन कौन इस किताब को यूज कर सकता है, दोनों ही किताबों को। पर बात आ जाती है प्राइसिंग की। दोनों ही किताबें आप लोगों को मिलती हैं 1000 रुपए के आसपास। रेस्निक हैलिडे की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स थोड़ी सी महंगी है और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थोड़ी सस्ती है। पर मेरे भाई नई किताब खरीदनी क्यों है? मेरे हिसाब से तो तुम लोग जाओ दरियागंज जैसी किसी मार्केट पे या फिर यूज्ड बुक्स को खरीदो और उनसे पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि नई किताबें खरीदना मेरे हिसाब से तो उतने ज्यादा वर्थ इट नहीं है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को समझना है बस। अब आ जाते हैं भाई इस पर, यानी कि कंट्रोवर्सी पर, कि एच.सी. वर्मा सर ने भाई साहब रेस्निक हैलिडे किताब के बारे में क्या बोल दिया है, बहुत बेकार बोल दिया है। उन्होंने क्या बोला है, चलिए उस बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा अपने टोन को मेलो डाउन करके। सबसे पहली बात शुरू हुई है मेरे एक पॉडकास्ट से, जिसकी एक क्लिप वायरल हुई है। 40,000 अब तक उस पर व्यूज आ चुके हैं और लोग कमेंट सेक्शन में इतना गंदी तरीके से लड़ रहे हैं कि भाई साहब एच.सी. वर्मा सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, एच.सी. वर्मा सर की किताब बेकार है, नहीं रेस्निक हैलिडे बेकार है, नहीं, एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। तो एग्जैक्टली वर्मा सर ने बोला क्या था? वर्मा सर ने बोला है कि भैया जो ओरिजिनल किताब है, जो रेस्निक हैलिडे की ओरिजिनल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स की किताब है, वो बहुत अच्छी है, उसे पढ़ना चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट्स को आप ब्रश अप कर सकते हो। बट वो किताब जो है थोड़ा अमेरिकनाइज्ड है, मतलब कि अमेरिकन ऑथर्स की है, आप लोगों को स्टार्टिंग में उसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसने एक बार फिजिक्स को पढ़ रखा है, जिसको कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन किताब है। पर बात यह है कि यहाँ पर वर्मा सर ने मेंशन किया था कि इंडियन कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो रेस्निक हैलिडे के नाम पर आप लोगों को ओरिजिनल किताब की जगह कुछ और बेच रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा रेस्निक हैलिडे का टेस्ट हो सकता है, बट वो पूरी रेस्निक हैलिडे नहीं है। उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, जो कि एक तरीके से उस बुक की एक फीलिंग को किल कर देता है।
और वर्मा सर ने यही मेंशन किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस किताब को बहुत गंदे तरीके से खराब किया है। उन्होंने किताब के बारे में नहीं बोला, बल्कि उन्होंने बोला है कि किताब को जो इंडियनाइज्ड किया गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको बदला गया है, उस चीज पर उन्होंने बात करी कि भैया ये जो है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो वर्मा सर ने बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई आपकी जो किताब है रेस्निक हैलिडे वो बेकार है, बल्कि उन्होंने तो तारीफ ही करी है कि रेस्निक हैलिडे वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर उसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है, कौन सी किताब आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। भाई दूसरी बात यह है कि एक सवाल जो हमें हमेशा सताता है, मैथमेटिक्स और साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें पढ़ाए गए हैं यार वो लाइफ में कहाँ यूज होंगे। अगर आप लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ और मैं अगली वीडियो जो है वो उसी पर लाने वाला हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंफ्यूज्ड हैं कि एच.सी. वर्मा से पढ़ें या फिर रेस्निक हैलिडे से पढ़ें। भाई तुम्हें जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, क्योंकि एक बार इस भाई की भी बात सुन लो कि ये क्या कहना चाहता है। इसने एच.सी. वर्मा को पढ़ा है और क्या इसके जो ट्यूशन टीचर्स हैं उन्होंने बोला था करता है। तो बेसिकली 2 बुक्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वहाँ पर जो क्लासिक फिजिक्स है वो आता है, एंड जो पार्ट 2 है वहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो जब हम बात करते हैं थियोरी की, तो थियोरी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प है, एंड जो उसका फोकस होता है उस थियोरी का वो मोस्टली प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। मतलब कि तुम रियल लाइफ में जो सिनारियोज होता है उससे समझ कर तुम थियोरी को समझो, इस तरह से वो डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली अप्लाइड वाली जो चीज़ है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। वन ऑफ द थिंग्स विच मेक्स इट वेरी ऑप्टिमाइज फॉर इंडियंस इज क्योंकि वो बुक काफ़ी ज़्यादा इंडियनाइज्ड है बोल सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखने को मिलती है। तो होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।